बच्चों, आज हम आपको त्रैमासिक परीक्षा जो 2026-27 है, इसका ब्लूप्रिंट आ चुका है। उसको समझने का, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, कक्षा 11 का ये रसायन विज्ञान हमारा विषय है। रसायन विज्ञान के ब्लूप्रिंट में जो आपको प्रश्न आना है, वो यहाँ पर पहले अध्याय, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुल अवधारणाएं, दूसरा परमाणु संरचना, तीसरा तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तिता, चौथा रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना, तथा पांचवा है साम्यावस्था, जो कि 6वें चैप्टर में है, और 8वां चैप्टर है हमारा कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें। इस प्रकार यदि हम देखें तो यहाँ जो त्रैमासिक परीक्षा का पेपर बनेगा, उसमें कुल 6 अध्याय आना है। और यहाँ पर जो प्रश्न आएंगे उनको देख लेते हैं। यहाँ पर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहलाते हैं बच्चों, वो पहले प्रश्न से 5वें प्रश्न तक 5 प्रकार की वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें पहला प्रश्न है जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ कहलाते हैं। ये 5 प्रश्न होंगे और ये प्रश्न आपको 4 में से 1 सही करना होता है। ये पहला प्रश्न आएगा पहले अध्याय से। इसी प्रकार से खाली स्थान वाला पहला प्रश्न होगा, वो भी आएगा पहले अध्याय से। ट्रू फॉल्स यानी सत्य सही और गलत वाला प्रश्न होगा, वो भी एक प्रश्न आएगा रसायन विज्ञान की कुल अवधारणाएं पहले चैप्टर से। और मैचिंग वाला एक प्रश्न आएगा, वो भी पहले अध्याय से। और वन वर्ड यानी एक शब्द में उत्तर लिखने वाला जो होता है, वो प्रश्न भी आएगा पहले अध्याय से। इस प्रकार से यदि हम देखें तो आपके पहले अध्याय से जो कुल प्रश्न इसमें आएंगे, वो होंगे 5 प्रश्न। और 2-2 नंबर के जो प्रश्न होंगे, वो पहले अध्याय से एक ही आएगा। 3 अंक वाला इसमें कोई भी प्रश्न नहीं आएगा और 4 अंक वाला एक प्रश्न आएगा। इस प्रकार से यदि हम देखें तो 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के केवल 2 प्रश्न होंगे। और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, वो पहले अध्याय से कुल मिला के 5 प्रश्न होंगे। इसी प्रकार से यदि हम देखें अध्याय दूसरे से, जिसका नाम परमाणु संरचना है, तो उसमें हमें कुल 13 अंकों का इजाफा होगा। 13 अंक का प्रश्न होंगे और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे कुल 3 व 4 प्रश्न होंगे। और यहाँ पर 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक वाले 3 प्रश्न होंगे, यानी कुल 13 अंक होंगे। तत्वों का वर्गीकरण गुणावर्तिता वाला देखें तीसरे अध्याय से, तो ये कुल 9 अंक आएंगे, जिसमें आपको ट्रू और फॉल्स सही गलत वाला एक प्रश्न होगा, एक मैचिंग का प्रश्न होगा और 2 नंबर का एक प्रश्न होगा और 3 नंबर का एक प्रश्न होगा। इस प्रकार कुल हमें इसमें 9 अंकों के प्रश्न मिलेंगे। चौथा जो हमारा चैप्टर है रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना, इससे यदि हम देखें तो इससे हमें कुल 11 अंकों का प्रश्न में पेपर में प्रश्न मिलेंगे। और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें से हमें 5 नंबर के मिलेंगे, एक आएंगे जो कि, और 2 नंबर का एक और एक 4 नंबर का एक, कुल 2 प्रश्न होंगे। साम्यावस्था जो चैप्टर है, इससे हमें मिलेंगे कितने अंकों का? इससे हमें कुल जो इजाफा होने जा रहा है, वो मिलेगा पूरे पेपर में 10 अंकों का। और यहाँ पर 10 अंकों के इन प्रश्नों में हमें कुल जो प्रश्न मिलने वाले हैं, उनको यदि हम देखें तो साम्यावस्था में 3-2 5 प्रश्न ये मिलेंगे और 2 अंक और 3 अंक का एक प्रश्न आएगा। जो 8वां चैप्टर था कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत था तकनीकें, इस चैप्टर से हमें कुल 16 अंकों के प्रश्न मिलेंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे। इसमें हमको मल्टीपल चॉइस वाले 2 प्रश्न होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स वाले 2 प्रश्न होंगे, ट्रू फॉल्स वाला एक प्रश्न होगा, मल्टीपल चॉइस वाला एक प्रश्न होगा और वन वर्ड यानी एक शब्द में उत्तर लिखने वाला एक प्रश्न होगा।
इस प्रकार से हमें इसमें कुल 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7 कुल 7 अंक यहाँ से मिलेंगे। और 2 अंक का एक प्रश्न, 3 अंक का एक प्रश्न, 4 अंक का एक प्रश्न, इस प्रकार से कुल 3 प्रश्न यहाँ पर हमको मिलेंगे। इस प्रकार यदि हम टोटल करते हैं तो हमारा जो चैप्टर नंबर 8वां है उस वहाँ से हमें कुल 16 अंकों की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार पूरा हमारा पेपर जो बनेगा वो उसमें 15 प्रश्न होंगे बड़े बड़े और 5 प्रश्न हो जाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार के। कुल 20 प्रश्न इसमें आएंगे। इस प्रकार ये हमारा पूरा त्रैमासिक परीक्षा का ब्लूप्रिंट बनके तैयार हो चुका है। धन्यवाद।